नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कैलेडियम्स का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो कई सवाल आ रहे थे कि इनको कब और कैसे फर्टिलाइजर दे। अब दोस्तों, अगर आपका कैलेडियम जस्ट अभी स्टार्ट हो रहा है शूट करने के लिए, तो कृपया करके कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें। 1 से 1.5 महीने का इनको वक्त दीजिएगा, क्योंकि ये अभी अभी अपने डोमेंसी से बाहर आ रहे हैं। इनके ट्यूबर्स में ऑलरेडी काफी पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसी की मदद से ही शूट्स निकालना शुरू करते हैं। तो आप 1 से 1.5 महीने के बाद इनमें फर्टिलाइजर डालना शुरू कर सकते हैं। अब कौन सा फर्टिलाइजर देना है? आपके पास जो भी घर पे फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो लिक्विड सीविड फर्टिलाइजर हो या आपका कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, तो इनमें से आप किसी एक फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये बात उन लोगों के लिए जो एनपीके का इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल एनपीके। हम सब जानते हैं कि ज्यादातर एनपीके जो है 19-19-19 के रेशियो में आती है, लेकिन कैलेडियम्स को ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पसंद नहीं होता है। तो आपको कोई ऐसा एनपीके ढूंढना पड़ेगा जिसकी एन की रेशियो यानी कि नाइट्रोजन की रेशियो बहुत कम हो फास्फोरस और पोटेशियम के मुकाबले में। तो आप उस एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने पहले कहा, आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा नाइट्रोजन देने से कैलेडियम्स की लीव्स बर्न हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, मेजॉरिटी मेरे जो कैलेडियम्स है 1 से 2 महीने पहले ही स्प्राउट कर चुके हैं। तो आज मैं इनमें से एक में फर्टिलाइजर देके आपको दिखाऊंगा ये कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कोई भी पौधा, भले ही कैलेडियम हो या कोई भी पौधा हो, फर्टिलाइजर देने से पहले, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड फर्टिलाइजर हो, आपको यह ध्यान देना है कि आपकी मिट्टी जो गमले में होती है वो पूरी तरह से गीली हो। चलिए पहले वाटरिंग करते हैं। अब दोस्तों, आप एक और चीज नोटिस करेंगे, जैसे मैं इसमें वाटरिंग करता हूं, कुछ ही सेकंड्स में एक्सेस वाटर जो है ड्रेन होल से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल आपको ऐसी मिट्टी तैयार करनी है। अगर आपके गमलों में वाटर स्टोर होता है तो डेफिनेटली आपका कैलेडियम का ट्यूबर सड़ जाएगा। तो हमेशा ऐसी मिट्टी का मिश्रण बनाएं जिसमें से पानी, एक्सेस पानी ड्रेन आउट हो जाए। तो यहां पर हमारी मिट्टी पूरी तरह से गीली हो चुकी है। अब मैं यहां पर कंपोस्ट टी का इस्तेमाल कर रहा हूं। इसे मैंने ऑलरेडी पानी में डाइल्यूट कर दिया है। जब भी आप कंपोस्ट टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया इसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास 1/4 है या फिर हाफ कप कंपोस्ट टी है, उसे 1 लीटर पानी में आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा और फिर उसे आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कंपोस्ट टी का इस्तेमाल किया तो आपका प्लांट और प्लांट रूट्स दोनों जल सकते हैं। तो अब हमारा वाटरिंग और फर्टिलाइजर हो चुका है। अब हम इसे दोबारा उसी जगह पर रखेंगे जहां पर इन्हें इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलती है। कभी भी अपने कैलेडियम्स को डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज ना करें, इससे आपके पत्ते जल सकते हैं या फिर पत्तों पर जो रंग होता है वो भी फेड हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में।